जय श्री कृष्ण। आज आप सभी को एक श्रद्धा और आस्था से भरपूर एक प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं, अगर मान लो तो भगवान, ना मानो तो वो पत्थर की मूर्ति तो है ही है। अगर आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से किसी भी भगवान पे विश्वास रखते हैं ना, तो वो आपके विश्वास की लाज जरूर रखते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग है, बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक पति पत्नी थे, उनका युगल जोड़ा था। उनकी शादी हुई एक दूसरे से। तो पत्नी जो थी वो भगवान में बहुत आस्था रखती थी, लेकिन जो पति था वो बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। इससे पत्नी बहुत परेशान थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने कई बार अपने पति से कहा कि प्रियवर, आप भी भगवान को माना करिए। वो कहते, अरे इनका रोज का है, ये बस ऐसे ही बताया करती हैं। उन्होंने कभी भी भगवान को नहीं माना, लेकिन हाँ, अपनी पत्नी को मना भी नहीं किया कि तुम पूजा पाठ ना किया करो, तुम ये सब ना करो। उसे भी करते देते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। इससे उसकी पत्नी बहुत निराशापूर्ण रहती थी, बहुत दुखी रहती थी कि मेरे पति जो हैं वो भगवान को मानते ही नहीं हैं, मेरी आस्था का मजाक उड़ाते हैं। धीमे धीमे ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, उस पत्नी के घर में साधु लोग आए। एकादशी का दिन था, बहुत सारे साधु आए। कहते हैं, जब आपके घर में कोई साधु आए ना, तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आप जो भी कर पाएँ उसके लिए करना ज़रूर चाहिए। इसमें भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी होती है। बहुत सारे साधु थे और उस समय उसके घर में उतना राशन नहीं था। वो बहुत परेशान हुई। उसने साधुओं से कहा कि आप विराजमान होइए। घर के अंदर जाके देखा तो इतना राशन पानी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं साधुओं को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, मैं उन्हें भोजन जरूर कराऊंगी। उसने साधुओं को जल पान कराया। उसके बाद वह दौड़ी दौड़ी चली गई। वो अपने गांव में जाती है, आसपास के लोगों से थोड़ा थोड़ा मांगकर अनाज ले आती है, उसका भोजन बनाती है, साधुओं को भोजन खिलाती है थोड़ा बहुत। लेकिन साधु जो होते हैं, कहते हैं ना, सच्चा साधु वही होता है जो भावना देखे कि व्यक्ति कैसी भावना रख रहा है, और उसकी अच्छी सच्ची भावना से वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं, बेटी तुमने मेरा पेट भरा है, और जो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि साधु, सब कुछ तो है, बस एक चीज़ की कमी है। बोले, किस चीज़ की? कहा कि मैं भगवान को बहुत प्यार करती हूँ, उनको बहुत पूजती हूँ, राधे कृष्ण की बड़ी महिमा है मेरे लिए, लेकिन जो मेरे पति हैं वो ठाकुर जी को तो मानते ही नहीं हैं। वो उनकी महिमा का कोई गुणगान करो वो समझते ही नहीं। वो कहते हैं कि भगवान कहाँ होते हैं, भगवान होते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, एक बार अपने पति के साथ वृंदावन जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। एक बार अगर तुम अपने पति के साथ एकादशी के दिन वृंदावन गई तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। वो जिस दिन तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे, उसी दिन से उन्हें ठाकुर जी पर बहुत यकीन हो जाएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। उसका पति आया, उसे सब कुछ बताया, साधु लोग आए थे, ये बात हुई, और वो मानते ये सब थे ही नहीं। तो वहाँ कहा ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी तुमने कहा वो मैंने सुन लिया। अब पत्नी उससे हर एकादशी कहती, प्लीज़ एकादशी है, चलिए वृंदावन चलते हैं। वो कहते, लो, अब तक तुम घर में कृष्ण कृष्ण जप रही थी, अब तुम्हें वृंदावन चलना है। वो कभी राजी नहीं होते, वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन क्या हुआ, अपने आप मन आ गया उनका, प्रभु की लीला जो थी। तो कहा ठीक है, चलो, तुम वृंदावन चलना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें वृंदावन ले जाता हूँ। एक दिन जब एकादशी पड़ी तो दोनों की दोनों वृंदावन गए। जो पति था वो एक शिक्षक था, पढ़ाने जाता था। अब बता दिया भाई वहाँ के अध्यापक को, प्रधानाचार्य को, कि मैं जा रहा हूँ और आ जाऊँगा। तो कहा ठीक है, जाइए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा जांच पड़ताल कहाँ होती है। उनको छुट्टी मिल गई और वो ले गए अपनी पत्नी को। वृंदावन की धरती पे गए। क्या नज़ारा था वो देखकर, उनके राधे कृष्ण की खुद आंखों के सामने छवि देखकर मोहित हो गए। जो प्रेम जागा, जो स्नेह जागा, जो श्रद्धा भाव जागा, उसकी तो बात ही अनोखी है। वो दीवाने हो गए, राधे कृष्ण के दीवाने। अब क्या, वो हर एकादशी वृंदावन जाते, उनकी पूजा करते, उनका दीदार करते, भजन कीर्तन करते, और उसके बाद दूसरे दिन चले आते। ऐसे ही सालों बीतते गए। लेकिन कहते ना, कुछ लोगों की जलन कभी ख़त्म नहीं होती। उनके आस पड़ोसी जो थे वो उनसे जलने लगे, मित्रवर। तो जहाँ वो पढ़ाने जाते थे, वो सब कहते कि यार ये देखो, रोज़ एकादशी को जाता है, वृंदावन जाता है,
भगवान भगवान जपता है, आता है और देखो इसका कितना मतलब भरपूर सब कुछ होने लगा इसका, ये कितना धनवान होता जा रहा धीमे धीमे। उससे लोग जलने लगे। इस बात का उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने कहा सब ठाकुर जी की मर्जी है। वो इतना ठाकुर जी को मानने लगे कि किसी की बातों का भी उन्हें कोई बुरा नहीं लगता। कहते हैं सब ठाकुर जी की मर्जी है, इससे क्या होता है। और वो नित्य जब भी एकादशी पड़ती वो वृंदावन जाते, वहाँ खूब भजन कीर्तन करते और दूसरे दिन अपने घर चले आते। सब जानते थे ये एकादशी को जाएंगे, तो कुछ लोगों ने मिलकर इनकी अधिकारी से शिकायत कर दी कि जब ये एकादशी को जाएंगे ना तब इनकी शिकायत हो जाएगी, और वहाँ से जब अधिकारी आएंगे तो फिर क्या इनकी नौकरी चली जाएगी। उन लोगों ने ऐसा किया, इधर से ये चले गए वृंदावन और उधर से अधिकारी आ गए। कहते हैं ना, भक्त की लाज बचाने स्वयं ठाकुर जी चले आते हैं। अब अगर वो वहाँ पढ़ाते हुए नहीं मिलते तो उनकी लाज जाती और उनकी नौकरी भी चली जाती। ठाकुर जी स्वयं साथ ठाकुर जी स्वयं उस अध्यापक का रूप धर के उस कुर्सी पे बैठ गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। जिन लोगों ने शिकायत की थी उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। अरे यार, ये तो हर एकादशी को जाता था, आज कैसे नहीं गया। और इसे जाते हुए देखा था, सबने देखा था उन्हें बस में बैठते, तो कहा ये चमत्कार कैसे हो गया। अधिकारी लोग भी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर जिन्होंने उनकी शिकायत की थी उन्हें खूब फटकारा कि ये क्या बात होती है, आप बेवजह की बात करते हैं, झूठ मूठ बोलते हैं। उधर उसकी पत्नी को भी पता चल गया, तो वो भी बहुत चिंतित हुई कि ये तो रोज़ जाते हैं, अब देखो अधिकारी आ गए हैं, अब क्या होगा इनके साथ। वो बहुत चिंतित हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, अब जो कुछ भी होगा प्रभु आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से होगा। जब वो चले गए तब सब बहुत मतलब हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब यही सोच रहे थे कि सामने से एक बस आती है और वहीं से मास्टर जी उतरते हुए दिखते हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये कैसा चमत्कार है। एक अंदर बैठे हैं मास्टर जी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और एक ही दूसरे मास्टर जी हैं जो थैला लेके बस से उतरे आ रहे हैं। सबकी आंखें हक्की की पक्की रह जाती हैं, सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो भी ये सब कहते हैं, अरे कि तुम यहाँ हो तो वहाँ पढ़ा कौन रहा है। यहाँ अधिकारी आए थे, चेकिंग बैठी थी, उन्हें पता चलता है तो उन्हें भी बहुत होता है कि आज तो मेरी नौकरी गई। लेकिन जब पता चलता है कि मैं यहाँ पढ़ा कौन रहा है, वो भी बहुत कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी दौड़ दौड़ के जाते हैं। जब दौड़े दौड़े जाते हैं तो उनके साक्षात दर्शन कर लेते हैं। कहते हैं ठाकुर जी आप स्वयं मेरे लिए आए हैं, मैं तो आपके लिए कहाँ कहाँ घूमता हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। तो बोले कि आज अगर मैं ना आता तो मेरे भक्त की लाज चली जाती। ऐसा कैसे होता कि मैं अपने भक्त की लाज जाने देता। और वो वहीं से अंतर ध्यान हो गए। यही कहते हैं, सच्ची आस्था और सच्ची अगर आप भक्ति रखेंगे तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। जैसी भक्ति होगी, जैसा भाव होगा आपके अंदर, वैसे ही भगवान आपका साथ देंगे। सच्ची भक्ति रखिए और सच्ची भावना रखिए। देखिए हर मुसीबत में, हर चाहे जौन सी घड़ी हो, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। राधे राधे।